नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और आज की वीडियो का विषय है कि बेलों के लिए ट्रेलिस कैसे बनाएं, मंडप कैसे बनाएं। जब हम छत पर बागवानी करते हैं तो बेलों के लिए मंडप बनाना थोड़ी सी समस्या रहती है। तो आज सबसे पहले तो मैं अपना वो जाल दिखाऊंगी जो मैंने परमानेंट लोहे का फ्रेम बनवा रखा है। वो भी एक तरीका है, जो लोग परमानेंट बनवाना चाहते हैं, जो मेरा इस सामने दिख रहा है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा जाल नहीं बनवाना चाहते, यदि आप बिगिनर हैं और इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो मैं आपको बताऊंगी जुगाड़ वाला तरीका भी। लेकिन उससे पहले आप ये हार्वेस्टिंग भी देख लीजिए। और ये हमारे पुराने घर में जहाँ बिटिया रहती है उस घर की हार्वेस्टिंग है। और आपको पता है कि वहाँ छत पर गार्डन नहीं है, घर के बगल में छोटी सी क्यारी है जहाँ हमने ये लौकी की बेलें लगाई हैं और क्यारी में लगे पेड़ों पर ये चढ़ गई हैं। बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिल रही है इनसे। तो ये एक छोटी सी हार्वेस्टिंग देख लेंगे। उसके बाद हम बेलों के लिए प्रॉपर वे में जाल बनाना सीखेंगे। एक तो परमानेंट लोहे का फ्रेम बना के, दूसरे कबाड़ से जुगाड़ करके। वीडियो के अंत में मैं जुगाड़ वाला भी बताऊंगी। और अभी तो आप ये हार्वेस्टिंग देख लीजिए। जहाँ तक लौकी की बात है कि जब मैंने यहाँ लौकियाँ लगाई थी तो कुछ प्लान नहीं किया, बस बीज लगा दिया। और उस समय मकान का काम चल रहा था, रेनोवेशन हुआ था इसमें, तो हम नहीं ध्यान दे पाए। तो ये जो भी पेड़ है, मतलब यहाँ एक नींबू का पेड़ लगा है, मीठी नीम है, अमरूद है, तो ये बेतरतीब चढ़ गई और अब ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रही। तोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती है। चलिए वापस आ जाते हैं मेरी छत पर और ये फ्रेम देखिए आप। तो ये फ्रेम तो हमने जब मकान बना था तो हमें पहले से पता था कि हम छत पर बागवानी करेंगे। तो ये लोहे का फ्रेम हमने बनाया और इसको नीचे छत पर कैसे लगाया है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले एक फ्रेम बनाया, उसके बाद ये देख रहे हैं आप दूसरा वाला, ये इस साल बनाया है। और वो पुराना वाला फ्रेम तो बहुत साल पुराना है, 15 साल करीब पुराना है। तो हमें अंदाज़ा नहीं था और हमने इसको 10 से 12 फुट ऊंचा बनाया। और बहुत ऊंचा जाल आप ना बनवाएं, 8 फुट से ऊंचा ना बनाएं, क्योंकि बहुत ऊंचाई पर जाकर बेलें हवा में लहराती हैं और गर्मी वगैरह में झुलस जाती हैं। बेलों को मंडप तो चाहिए लेकिन बहुत ऊंचा नहीं चाहिए। ये देखिए, ये पाइप हमने नीचे जहाँ कॉलम होते हैं ना, हमारे कॉलम का लोहा निकला रहता है, बस उसी जगह पर हमने सीमेंट से जोड़ दिया। और ऐसे ही 4 पाए, जैसे टेबल के 4 पाए होते हैं, ऐसे 4 कॉलम पर, मतलब रूम की साइज का हमने एक जाल बनाया। और ऊपर देखिए हमने ऐसे तार से फ्रेम बीच में बुन दिया है। ये भी हमारी गलती है और आप ये ना करें, क्योंकि जब हमने बुन दिया और पहली साल सब्जियां लगाई, ये देखिए दूसरा पाइप उसी फ्रेम का, जहाँ कमरे के 4 कॉलम हैं उन्हीं कॉलम पर हमने फिट किया है। और ऊपर बुना हुआ तार आप देखिए, जब हवा चलती है तो ये तार बेलों को काट देता है। तो इसकी जगह आप पुरानी लकड़ियाँ, क्योंकि हमने फिर नीचे दूसरी मंजिल पर 2 फुट नीचे एक और जाल बनाया, 2 मंजिल का जाल हो गया। और इस जाल पे हमने रस्सियाँ बांधी हैं, हमने पुरानी लकड़ियाँ बांधी हैं। तो मेरी ज़्यादातर बेलें इस पर ही रहती हैं। कुछ बेलें बगावत करके ऊपर वाले जाल पर भी पहुँच जाती हैं। तो अब ऊपर वाले जाल को भी हम चाहें तो फिर से रस्सी में चेंज कर सकते हैं, पर अभी चल रहा है बस। वो सामने एक और कॉलम दिख रहा है, देखिए। तो ये 4 पाए जैसे हैं और ऊपर एक चौकोर फ्रेम है। उस फ्रेम को आप जूट की रस्सी से बुन दें, या जैसे कि मैंने किया 2 मंजिल का भी बन जाता है। तो उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि कुछ बेलें नीचे की मंजिल पर चली जाती हैं और कुछ बेलें ऊपर के मंजिल पे, तो बेलों के लिए जगह प्रॉपर मिलती है। ये तो हो गया हमारा परमानेंट जाल बनाने का तरीका। लेकिन यदि आपके पास परमानेंट नहीं है, ये देखिए हमने बीच में इसको सहारा भी दिया, ये परमानेंट नहीं है। ये हमने बस ईंट रखे, एक पाइप ऊपर देखिए इससे फंसा दिया है और साथ में बांध कर सपोर्ट दे दिया है। तो अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यदि आपके पास ऐसी परमानेंट व्यवस्था नहीं है, मैंने तो देखिए ये पूरे जो भी मेरे पास कबाड़ा था, लोहे की जालियाँ, बांस, सब मैंने ऊपर फ्रेम को फुल करने के लिए
सब चीज़ें, जो सामान हम कोने में टिका के रखते वो मैंने ऊपर इसमें बांध दिया है। और ऐसा करने से क्या बेलों को भी सहारा हो गया और सामान भी बहुत अच्छे से रख गया। रस्सियाँ नारियल की अगर आप बांधेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस तरफ देखिए कॉलम नहीं है तो ये दीवार में ही इनबिल्ड है, बस कील ठोक कर और दीवार में तार से बांध दिया है। यानी कि आप अगर पहले से फ्रेम नहीं बना पाए हैं तो अभी भी आप अगर लोहे का कराना चाहते हैं तो आप कारीगर से बात करेंगे तो वो कॉलम में फिट करके वो बना देगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि नहीं हमें तो टेम्परेरी बनाना है या हमारे पास कोई सुविधा है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इस तरह की बाल्टी या कोई भी बड़ा गमला लेकर उसमें रेत भर के, और अगर बांस भी पाइप भी नहीं है तो इस तरह के बांस बांध कर, और ये ईंट पत्थर जो भी आपके पास हो ना, छोटे छोटे पत्थर बड़े बड़े पत्थर से दबा के आप इस तरह देखिए, ये वाला पूरा फ्रेम जुगाड़ से बना है। अगर हम कोई भी काम करते हैं, हम भारतीय हैं, तो बिना जुगाड़ के तो मज़ा ही नहीं आता है। ये वाला पूरा जाल आप देखिए शुद्ध जुगाड़ से बना है। यहाँ कोई फ्रेम नहीं है, बस जो विधि मैंने आपको बताई थी, अभी मैं आपको तीनों चीज़ बताऊंगी। ये देखिए मेरा पुराना जो ये हम घर में डस्टबिन यूज करते हैं ना रद्दी पेपर वगैरह के लिए, ये पुराना डस्टबिन, इसमें जंग लग गई थी। पहले इसमें थोड़ी रेत भरी, थोड़े ईंट के पत्थर के टुकड़े डालते गए और इसमें हमने बांस ही लगाए हैं। एक पुराने अमरूद की डाल है, ये अमरूद काटा था, ये बिजली वाले आए थे और वो सड़क पे काट के गए थे, तो मैं ये डाल उठा लाई और उसी डाल को हमने यूज़ कर लिया। और दीवार पर ये एक पाइप, पुराना नल का पाइप है, सब पुराना सामान है। ये देखिए एक प्लास्टिक की बाल्टी है और वही मैंने इसमें रेत और गिट्टी हो, आपके पास ईंट हो, बजरी हो, वो सब मिला के, इसमें सीमेंट नहीं डाली है, ये लूज़ है। और ऊपर जो भी बचा हुआ कबाड़ा, घर में जब रेनोवेशन होता है कुछ भी होता है, ये जाली मेरी पहले से लगी है तो इसने बड़ा सपोर्ट किया। पर यदि आपके यहाँ जाली नहीं है तो आप 4 बाल्टी लगाकर चारों कोने पर बांस लगा देंगे और आपका जुगाड़ हो जाएगा बहुत आराम से। और हाँ, ये लंबे समय तक चलता है। ये व्यवस्था मैंने पिछले साल की थी, पिछले साल से अभी तक ये फ्रेम बाकायदा अच्छे से बना है। बस जिन रस्सियों से बांधा है हमने, हम चेक कर लेते हैं प्लास्टिक की जो तार है वो मजबूत रहे और दोबारा से तार बांध देते हैं, बाकी ये आराम से मंडप चलता है। और देखिए सेम इस पर कितनी अच्छी तरह से लदी हुई है। और ये हमारा पिछले साल का है, हम इसको हर साल चेंज नहीं करते। तो है ना बहुत आसान। आपके पास प्लास्टिक की बाल्टियाँ होंगी, बड़े गमले होंगे और बजरी गिट्टी रेत मिला के, और बांस नहीं है तो लोहे का पाइप हो, आपके पास जो भी, प्लास्टिक का पाइप भी लगा सकते हैं। बहुत आसान है इस तरह जुगाड़ करके मंडप बनाना। बताएं वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।